नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना अगला टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है विलियम शेक्सपियर का हैमलेट। दोस्तों इसका पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम जानेंगे इसकी शॉर्ट स्टोरी और इसके टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस। ज़्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों, समय के ऊपर डिपेंड करेगा वो। दोस्तों हैमलेट बहुत ही फेमस प्ले है विलियम शेक्सपियर का। इसके ऊपर कई मूवियाँ बन चुकी है। इंडिया में भी एक मूवी बनी थी हैदर, जिसमें शाहिद कपूर थे। दोस्तों समय वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट 1 हैमलेट, जो कि है हैमलेट के ऊपर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले इसकी थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। दोस्तों हैमलेट जो है एक प्रिंस था डेनमार्क का। जो प्ले स्टार्ट होता है उसमें हैमलेट प्रिंस है डेनमार्क का। और दोस्तों उसका पिता रहता है किंग हैमलेट, जिसको कि मार दिया जाता है उसके अंकल, उसके भाई किंग हैमलेट के भाई क्लाउडियस द्वारा। उसकी माँ रहती है किंग प्रिंस हैमलेट की गर्ट्रूड। उसको शादी कर लेती है वो उसके अंकल से, क्लाउडियस से। और क्लाउडियस जो है किंग बन जाता है डेनमार्क का। ये जो पूरी कहानी है, जो पूरी कहानी सेट है डेनमार्क में। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पूरी कहानी डेनमार्क में सेट है। उसके बाद जैसे ही प्रिंस हैमलेट को इस बारे में पता चलता है कि उसके पिता का मर्डर कर दिया गया है, वो वापस डेनमार्क आता है। यहाँ पर आने के बाद उसके दोस्तों से इसको पता चलता है हॉरिस्टो एंड मार्शलस बर्नार्डो के द्वारा कि उनके पिता का घोस्ट भूत जो है उनको दिखता है। तो घोस्ट से बात करते हैं उसके पिता के कि क्या है। तो घोस्ट बताता है उसको रिवेंज चाहिए, उसके अंकल क्लाउडियस ने उसको मार दिया है, वो रिवेंज के लिए बोलता है। दोस्तों इस तरह सब सीक्वेंसेस घटते जाते हैं और आखिरी में हैमलेट अपना रिवेंज लेता है और क्लाउडियस को मार देता है और खुद भी मर जाता है। आखिरी में खुद भी डेथ हो जाती है उसकी। इस प्रकार से ये प्ले जो है वहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थी इसकी शॉर्ट स्टोरी। अब हम आगे देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। बीच बीच में स्टोरी के बारे में बताते रहेंगे। इसके टॉप मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, पीजीटी टीईटी के लिए। दोस्तों चले देखते हैं। पहला है इसका दोस्तों, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क इज अ ट्रेजेडी रिटन अबाउट 1599 टू 1601। दोस्तों इसका पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है, ये ट्रेजेडी है और ये कब लिखी गई थी? 1599 से 1601 के बीच में। दोस्तों अगला फैक्ट है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्ट इन दिस प्ले? कितने एक्ट हैं इस प्ले में? तो टोटल 5 एक्ट हैं। दोस्तों सेटिंग आ जाती है किस देश के ऊपर, किस देश में सेटिंग थी इसकी, कहाँ पर पृष्ठभूमि थी? तो डेनमार्क, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, डेनमार्क में इसकी सेटिंग थी। दोस्तों फोर्थ है, हैमलेट पब्लिश्ड इन, हैमलेट कब पब्लिश हुआ था, कहाँ पब्लिश हुआ था? क्वार्टर एडिशन 1623 में। दोस्तों हम पहले वीडियोज़ में देख चुके हैं, जो क्वार्टर एडिशन है उसमें 36 प्ले पब्लिश हुए थे, सिर्फ एक को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वार्टर एडिशन में पब्लिश हुआ था 1623 में। अगला फैक्ट है पाँचवा, हैमलेट इज़ अ शेक्सपियर लॉन्गेस्ट प्ले विथ 29,551 वर्ड्स एंड 42 लाइन्स। मतलब हैमलेट जो है शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले है, लॉन्गेस्ट प्ले है। इसमें 29,551 वर्ड्स हैं और 4,042 लाइन्स हैं। पूछ लेते हैं कौन सा सबसे लंबा प्ले है, तो हैमलेट सबसे लंबा प्ले है। ये वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है दोस्तों। अगला फैक्ट 6 नंबर का, इन हुज स्टोरी ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर दिस प्ले? मतलब किसकी हिस्ट्री के डेनमार्क की जिसको शेक्सपियर को इसका मटेरियल मिला था हैमलेट का? तो सैक्सो ग्रामेटिकस। ठीक है दोस्तों। 7th नंबर का, हु इज़ हैमलेट? हैमलेट कौन है? हम आगे पहले बात कर चुके हैं। प्रिंस ऑफ डेनमार्क, सन ऑफ लेड किंग एंड नेफ्यू ऑफ प्रेजेंट किंग क्लाउडियस। डेनमार्क का प्रिंस है, जो उसके पिता मर चुके हैं, लेड किंग हैमलेट उनका लड़का, और जो नेफ्यू ऑफ प्रेजेंट किंग क्लाउडियस, भतीजा है प्रेजेंट किंग है क्लाउडियस उनका। हु इज़ क्लाउडियस? क्लाउडियस कौन है? किंग ऑफ डेनमार्क, वर्तमान में किंग है डेनमार्क का, और हैमलेट का चाचा है, हैमलेट्स अंकल। गर्ट्रूड ये कौन है? ये हैमलेट की मदर है, हैमलेट मदर्स और क्वीन ऑफ डेनमार्क, जो कि शादी कर लेती हैं किससे? क्लाउडियस से, तो और क्वीन बनी रहती हैं। 10th है, हु इज़ हॉरियो? हॉरियो तो हैमलेट क्लोज फ्रेंड है, ये हैमलेट का दोस्त है और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये भी इसमें। वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी? 11 नंबर का, वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी एट विच हैमलेट एंड हॉरियो स्टडीड? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं दोनों दोस्त, हैमलेट और हॉरियो? तो ये विटनबर्ग यूनिवर्सिटी, जर्मनी में पढ़ते हैं। ये आगे दोस्तों 12th नंबर का, वेयर वाज हैमलेट
व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ हिज फादर डेथ, तो कहाँ रहता है जब हेमलेट को न्यूज़ मिलती है उसके फादर की डेथ की, तो जर्मनी में रहता है। दोस्तों 13 नंबर का है हु आर रोजनक्रांट एंड गिल्डस्टन, तो ये दोनों हेमलेट के दोस्त रहते हैं, उसके साथ इंग्लैंड जाते हैं। जब क्लाउडियस को हेमलेट को इंग्लैंड भेजता है तो ये दोनों लेकर जाते हैं और इंग्लैंड में इनकी डेथ होती है दोनों की, तो ये हेमलेट के दोस्त हैं। ठीक है दोस्तों। 14 ब्रास इन हेमलेट इज़, 14 ब्रास कौन है हेमलेट में, तो प्रिंस ऑफ नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे का प्रिंस है। इसके पिता जो नॉर्वे के राजा रहते हैं उसको हेमलेट के पिता किंग हेमलेट जो है हरा देते हैं, मार देते हैं। तो 14 ब्रास जो है बदला लेने के लिए तत्पर रहता है डेनमार्क वासियों से, तो हमले की तैयारी कर रहा रहता है। तो 14 ब्रास इंपॉर्टेंट है। कौन है, तो प्रिंस ऑफ नॉर्वे। दोस्तों जो बीच में जो स्टोरी बता रहा हूँ ये भी कभी कभी इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान दें। 15 नंबर का है हु प्रूव्स टू हॉरिटो दैट द घोस्ट इज दैट ऑफ किंग हेमलेट हिज आर्मर, मतलब और ये हॉरिटो जो रहता है हेमलेट का दोस्त, उसको कैसे प्रूव होता है कि ये जो घोस्ट है जो भूत है ये किंग हेमलेट का है, तो उसके आर्मर के द्वारा इसको प्रूव होता है। 16 नंबर का इंपॉर्टेंट है देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मैक्स इट सो, ये किसने कहा है, हेमलेट ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, फ्राइलिटी द नेम इज़ वुमेन, ये भी MP PGT में भी आया था, ये हेमलेट ने कहा है। एक्ट 1 सीन 2, ये क्यों कहा, ही इज़ रिकॉलिंग द ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ हिज मदर एंड डिसीज फादर, मतलब वो अपनी माता की ब्यूटीफुल मेमोरी जो उसके साथ बिताए हुए यादगार पल उनको याद करता है और माता पिता के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। 18 नंबर, ये दोस्तों क्वेश्चन भिन्न भिन्न एग्जाम में अलग अलग तरह से आता है, PSC में आ जाता है, PGT TGT में, बाल विकास में आ जाता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ये किस में है, क्वेश्चन आता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हेमलेट के किस प्ले में है, तो हेमलेट विलियम शेक्सपियर किस प्ले में है, तो हेमलेट में है। इसमें ये क्या एक साइकोलॉजिकल स्टेज रहती है, साइकोसेक्सुअल स्टेज, जिसमें जो बॉय जो रहता है उसकी फीलिंग रहती है उसकी माँ के प्रति सेक्सुअल फीलिंग रहती है और वो अपने पिता से जलता है, एंगर करता है, गुस्सा करता है। दोस्तों ये लिखा हुआ है साइकोसेक्सुअल स्टेज ए बॉयज़ फीलिंग ऑफ डिज़ायर फॉर द मदर एंड जेलिसियस एंड एंगर टुवर्ड हिज फादर। दोस्तों ये ऑडिपस है कि कॉम्प्लेक्स, ये सिगमंड फ्राइड ने बताया है अपने थ्योरी में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। 19 नंबर है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कईयों बार आ चुका है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, ये किसने कहा है, हेमलेट ने कहा है। ऐसे कैसे आता है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, ये किसने कहा है, ये हेमलेट ने कहा है। एक्ट 3 सीन 1, ये इसका एक्ट 3 सीन 1 भी आ चुका है दोस्तों, किस किस एक्ट में है, किस सीन में है। अगला दोस्तों 20 नंबर का देखते हैं, विच कैरेक्टर स्पीक्स फ्रॉम बीनीथ द स्टेज टुवर्ड द एंड ऑफ एक्ट 1। दोस्तों जब एक्ट 1 एंड होता है तो कौन सा कैरेक्टर बोलता है स्टेज के नीचे से, तो घोस्ट, जो किंग हेमलेट रहते हैं उसका घोस्ट बोलता है। 21, ये भी इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, हु अटर्स द लाइन समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, मतलब ये लाइन किसने कही है, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क मार्सलस, कई बार आ चुका दोस्तों क्वेश्चन। अगला 22, वाई डिड द घोस्ट इन हेमलेट डिसअपियर व्हेन हॉरिटो आस्क्ड द घोस्ट टू रिवील इट्स सीक्रेट। दोस्तों मतलब जैसे ही हॉरिटो बोलता है घोस्ट से कि अपना सीक्रेट बताओ, तो वो क्यों डिसअपियर, क्यों गायब हो जाता है, इसलिए गायब होता है दोस्तों, उस दिन सुबह हो गई थी और मुर्गा की बोलने की आवाज़ आ गई थी, इसलिए घोस्ट डिसअपियर होता है। कॉक क्राउड एंड सिग्नल दैट इज मॉर्निंग। 23, हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन हेमलेट, तो पोलोनियस। दोस्तों हेमलेट में कौन कैरेक्टर सबसे पहले मरता है, तो पोलोनियस। इसको दूसरी तरह से भी जाता है कि पोलोनियस के मरने से पहले किंग हेमलेट का मर्डर कर दिया जाता है। तो हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन आएगा, बस अगर प्ले ड्यूरिंग द प्ले आ जाए तो फर्स्ट कैरेक्टर कौन मरता है, पोलोनियस, और इन द प्ले आए तो किंग हेमलेट। ठीक है दोस्तों। 24, हु इज़ हेमलेट्स बिलव्ड इन हेमलेट, तो हेमलेट की जो प्रेमिका कौन रहती है, ऑफिलिया, डॉटर ऑफ पोलोनियस, पोलोनियस की डॉटर रहती है ऑफिलिया। हाउ मेनी टाइम्स डज घोस्ट अपीयर, घोस्ट कितनी बार आता है इसमें, तो 4 बार घोस्ट अपीयर होता है पूरे प्ले के अंदर। 26, हुज स्कल डज हेमलेट डिस्कवर इन द चर्च यार्ड, द फॉर्मट कॉर जेस्चर। ठीक है। 27, हु इज़ लेटर्स इन द प्ले हेमलेट, लेटर्स कौन है हेमलेट में, तो ब्रदर्स ऑफ ऑफिलिया।
एंड सन ऑफ पोलोनियस। पोलोनियस के 2 बच्चे थे, ऑफिलिया जो कि प्रेमिका रहती है हेमलेट की, और लेटर्स। ठीक है दोस्तों, जो कि फ्रांस जाता पढ़ाई के लिए, आगे देखेंगे हम। 28 whom does पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लेटर्स। तो रेनॉल्ड को भेजता है वो फ्रांस, पोलोनियस जो रहता है रेनॉल्ड को भेजता है फ्रांस लेटर्स के ऊपर जासूसी करने के लिए। 29 whose story does Hamlet ask the players to tell upon their arrival to Elsinore। तो प्राइम एंड हेक्यूबा की स्टोरी प्ले करने के लिए बोलता है, उसको बनाने के लिए बोलता है हेमलेट एल्सिनारो में। 30 वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले। घोस्ट जो प्ले में कहाँ अपीयर करता है, द कैस्टल रैम्पार्ट्स एंड गर्ट्रूड बेड चैम्बर। 2 जगह, एक किले में और गर्ट्रूड उसकी जो पत्नी रहती है उसके चैम्बर में, बेड चैम्बर में। 31 व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 4 बॉडीज लेफ्ट ऑन द स्टेज एट द एंड ऑफ द प्ले। 4 मृत शरीर पड़े रहते हैं, 4 बॉडीज पड़ी रहती हैं जो प्ले एंड होता है स्टेज पर। वो कौन कौन की होती हैं? क्लाउडियस, गर्ट्रूड, हेमलेट एंड लेटर्स। ठीक है दोस्तों। 32 हाउ डज क्लाउडियस मर्डर किंग हेमलेट। जो क्लाउडियस रहता है किंग हेमलेट का कैसे मर्डर करता है? बाय पावरिंग पॉइजन इन टू हिज ईयर, मतलब उसके कान में जहर डालकर उसको मार देता है किंग हेमलेट को क्लाउडियस। 33 फॉलोइंग कैरेक्टर सी द घोस्ट ऑफ किंग हेमलेट। कौन कौन से कैरेक्टर किंग हेमलेट के घोस्ट को देखते हैं? तो हेमलेट देखता है, एक तो होरेशियो देखता है, ऑटियो, मार्सिलस देखता है, बर्नार्डो देखता है। 34 दोस्तों हु रिटर्न हेमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एक्साइल। दोस्तों हेमलेट को डेनमार्क से निकाल कर इंग्लैंड भेज दिया जाता है, तो उसके रिटर्न कौन करवाता है, उसको लेकर कौन आता है? ग्रुप ऑफ पायरेट्स। 35 दोस्तों दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलन। ये किसने कहा है? ये हेमलेट ने कहा है। 36 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विच कैरेक्टर स्पीक्स फर्स्ट लाइन इन द प्ले। इस प्ले में पहली लाइन कौन बोलता है? बर्नार्डो बोलता है। 37 हिक एट यूबिक्यू हेमलेट एड्रेस दिस टू घोस्ट इन हेमलेट, व्हाट डज इट मीन। इसका मीन है हेयर एंड एवरीवेयर, यहाँ और सब जगह। 38 देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ और शो योर फिलोसफी। ये किसने कहा है? ये हेमलेट ने कहा है। 39 दस कॉन्शाइंस डज मेक कावर्ड्स ऑफ ऑल अस। ये किसने कहा है? ये हेमलेट ने कहा है। 40 आवर थॉट्स आर आवर देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओवन। ये किसने कहा है? प्लेयर किंग ने कहा है, जो प्ले चलता है उसके अंदर हेमलेट में। 41 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले इन द प्ले इन हेमलेट। जो प्ले रहता है हेमलेट उसके अंदर एक और प्ले होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजागो। द मर्डर ऑफ गोंजागो, उस प्ले का नाम है द मर्डर ऑफ गोंजागो। ठीक है दोस्तों। 42 वाई डज हेमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लाउडियस आफ्टर द ट्रैवलिंग प्लेयर्स प्ले। हेमलेट मारने को नहीं करता है, नहीं मारता क्लाउडियस को। क्यों नहीं मारता? क्योंकि वो प्रेयर कर देता है, क्लाउडियस इज प्रेइंग। 43 बाप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ गोंजागो। जो इसके प्ले के अंदर एक प्ले रहता है द मर्डर ऑफ गोंजागो, उसकी वाइफ का नाम क्या रहता है? बाप्टिस्टा। 44 हु डज द घोस्ट ऑफ हेमलेट फादर से किल्ड हिम। हेमलेट का जो फादर रहता है उसके घोस्ट क्या कहता है हेमलेट से? किसको मारने के लिए कहता है? क्लाउडियस को। 45 व्हाट डज हेमलेट टेल ओरियो एंड मार्शलेट अबाउट हिज प्लान। क्या प्लान के बारे में बताता है? कि वो पागलपन करेगा, पागलपन का नाटक करेगा। दैट ही में प्रिटेंड टू बी क्रेजी। 46 व्हाट डज क्लॉडियो वांट रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डस्टन टू डू विथ हेमलेट टू टेक हिम इंग्लैंड। टेक हिम टू इंग्लैंड, मैंने पहले बताया था, उसको इंग्लैंड ले जाते हैं जो दोनों, रोजेनक्रांट और गिल्डस्टन, और वहीं इनकी दोनों की मौत हो जाती है इंग्लैंड में। कभी क्वेश्चन आए कि ये दोनों की मौत कहाँ होती है, तो इंग्लैंड में होती है। 47 विच ऑफ क्लाउडियस एंड लेटर्स ट्रैप फॉर हेमलेट सक्सीड इन किलिंग हिम। तो जो क्लाउडियस और लेटर्स रहते हैं हेमलेट को मारने के लिए क्या प्लान करते हैं? द पॉइजन स्वॉर्ड, जहर भरी तलवार रखते हैं। 48 हाउ डज ऑफिलिया डाइज। ऑफिलिया कैसे मार जाती है? तो नदी में डूबने से मरती है। 49 शी ड्रॉन इन द रिवर। 49 वेयर डू हेमलेट एंड लेटर्स फाइट ड्यूरिंग ऑफिलियास फ्यूनरल इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ। जब ऑफिलिया का फ्यूनरल चलता है तो हेमलेट और लेटर्स फाइट करते हैं, वो कहाँ करते हैं? इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ। 50 विच इज़ कैरेक्टर सर्वाइव इन द प्ले। तो कौन कौन से कैरेक्टर सर्वाइव करते हैं इस प्ले में? और जो फोर्टिनब्रास और ऑसरिक, ये तीनों कैरेक्टर सर्वाइव करते हैं इस प्ले में। 51 हु इज़ द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले? हेमलेट। ठीक है दोस्तों,